गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइएगा। इस क्लास को हम शुरू कर लेते हैं। जल्दी जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए एवरीवन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए ऐसा करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी लोग जुड़ेंगे हम लोग के साथ, जो लोग जुड़ना चाह रहे होंगे। चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम है सोनू कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। ठीक है, आप लोगों को पता ही है, बैंक और कैट के लिए मैं एलआर एंड डीआई क्लास लेता हूँ और ये कुछ क्रेडेंशियल है मेरे बारे में जो कि आप लोग देख सकते हैं। चल तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मैं भी अच्छा हूँ, मैं भी अच्छा हूँ। क्लास को आगे बढ़ाते हैं, देन बात करते हैं। आज का जो डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्लास है वो होने वाला है बार ग्राफ के ऊपर। आज का जो क्लास होने वाला है वो होने वाला है किसके ऊपर? बार ग्राफ के ऊपर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन ही लेते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से एक बार इस क्वेश्चन को बनाइए, देन फिर फर्दर बात करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, जल्दी से सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को। एंड अगेन हम लोग कुछ ऐसे इसको आसानी से सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे कि बिना पेन और पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। कोशिश हमारा ये रहेगा कि बिना पेन और पेपर का ये क्वेश्चन क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। तो चलिए जल्दी सॉल्व कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से सॉल्व कर जाइए। चलिएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए तो इस क्वेश्चन को, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। टेल मी गाइस, जल्दी जल्दी आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन ही आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, गिव मी द आंसर। एंड बाकी लोग लगता है आज भूल गए कि आज क्लास होने वाला है। तो आप लोगों को पता है इसमें दो चीज को पता करना है। आपको पहले एवरेज निकालना होगा कि एवरेज क्या है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम लोग, वही सेम काम करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, किसी को मीन मानेंगे, मीन वैल्यू को यूज करेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग एवरेज निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन, फिर बात करेंगे हम लोग इसको। देखिए मीन निकालते तो हम लोग मीन सेम तरीके से निकालेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, सबको 3000 कर लेते हैं, सबको 3000 कर लेते हैं। तो यहाँ तक का 3000 करने के लिए हमको क्या करना होगा, देखिए अगर ये 3000 होगा तो इसमें से 360 बचेगा। 360 में से यहाँ पे अगर 120 डाल दे, देखिएगा 120 डाल दे यहाँ पे, तो ये भी 3000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। ये भी 3000 तो है ही हमारा, और ये भी 3000 हो गया। लेकिन यहाँ बच कितना गया, तो यहाँ बच गया 240, क्योंकि 360 बच रहा था, उसमें से 120 हमने क्या कर दिया, इसमें पुट कर दिया है। ये कितना हुआ, 3000। अब देखिए इसमें को इसको भी 3000 और कर दे हम लोग, इफ दिस इज 3000, इसमें रिमेनिंग क्या बचेगा, 2040 बच जाएगा, बचेगा ना। इसको अगर 3000 कर ले, इसको भी हम लोग 3000 कर ले, तो इसमें रिमेनिंग कितना बच जाएगा। तो आप दो काम कर सकते हो, आप यहीं पे सोच सकते हो क्या, इसमें से आपका बच जाएगा 1320। तो आप ये कर सकते हो कि ये कितने ग्राम को 2000 है, 1 2 3 4 में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दे, इस 2000 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो 5 होगा, यानी 500 रुपया, 500 और क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो ये हो जाएगा कितना, 3500। ये भी हो गया हमारा कितना, 3500। ये भी हो गया हमारा 3500, और ये भी कितना हो गया हमारा 3500। यहाँ पे 2000 को डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 40 बचा हुआ है, 40 अभी भी रिमेनिंग है, और ये 240 है।
तो 240 प्लस 40 कितना होगा? 280 ये बचा हुआ। अभी तक हमारे पास कितना बचा? 280। ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो रहा है, ये सारा कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो रहा है। रिमेंबर, मैं लिख रहा हूं बट ये कैलकुलेशन आपके दिमाग में हो रहा है। 280 बचा हुआ अभी तक, कहां तक? यहां तक। अब इसका हम 3500 ही करेंगे, इसका 3000 नहीं करेंगे हम। इसको क्या करेंगे? 3500, क्योंकि 3500 के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ अगर 3500 कर देते कितना बच गया होगा? तो ये बच गया होगा 500 और 300, 820 करीब में बचा होगा। ये 820 हो गया। सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0। ये हो जाएगा कितना? 8 10 के 0 यानी कितना? 1। 8 10 के 11, ये क्या? 1100 हो गया। यानी अब 1100 को कितने में डिस्ट्रीब्यूट करना? 1 2 3 4 5 में डिस्ट्रीब्यूट करना। 5 से डिवाइड कर दीजिए इसको। तो अगर इसको 5 से डिवाइड कर देते कितना आ जाएगा जी? तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और कितना? 5 220, 220 और बढ़ जाएगा। यानी हमारे पास पहले से था 3500, उसमें 220 और क्या कर दिए? ऐड कर दिए। तो ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0273, यानी 3720 इज आवर एवरेज। यानी एवरेज क्या निकल गया हमारा? एवरेज क्या निकल गया? 3720। रिमेंबर, ये जो मैंने किया है ये कैलकुलेट करने में आपको तो समय लग रहा है, लेकिन अगर आप मन में इसको कैलकुलेट करोगे तो इतना दिखेगा नहीं। ये एक बार में आप निकाल सकते हो कितना? 3720। तो एवरेज ये निकल गया। अब हमारे पास कितना करना था? 5040 करना। अप्रैल का ही था ना, हमको अप्रैल वाला बोलना था। तो 5040 देखिएगा यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। हमारे पास कितना है? 5040 हमारे पास वैल्यू है। ये क्या बोला है? अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है ना? अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट हमको ये निकालना है ना? किसका? इसका। तो बच्चे में कितना आ जाएगा? 3720 और इंटू में कितना? 100। हमको ये वैल्यू चाहिए। तो आप यहां से भी सेम काम कर सकते हो क्या, कि हमको ये जाना था। पहली बात तो ये 100% तो कंफर्म है कि 100% है, यानी 100% से ऊपर है। अब हमको देखना है कितना ऊपर है, हमको देखना है क्या कितना ऊपर है। तो अब सपोज कीजिए, ऐसे देखिए, समझिएगा ध्यान से। सपोज कीजिए कि ये 3720 है ना। लेट सपोज 3720 है, तो 4000 बढ़ने में, 4000 होने में कितना को बढ़ना पड़ेगा? 280 बढ़ना होगा। 280 इधर, और ये देखिएगा ध्यान से, हमको ये देखना है क्या? 5040 है, ये जो है 3700 को माइनस कर दीजिए, सिंपल। यानी कितना बड़ा है, हम बात करें कितना बड़ा था, माइनस कर लिए 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? ये 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा आई थिंक 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है? घटाने में कुछ गलती क्या मैंने? ये 2 3720 यही है समथिंग, करीब इतना बढ़ रहा है। अब ये जो वैल्यू है 3720 का कितना परसेंट है? ये जो वैल्यू है 3720 का कितना परसेंट? देखिए, ये भी कैलकुलेशन आपका दिमाग में होना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कितना बड़ा है। तो आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो कितना? 1220 बड़ा है। कितना बड़ा है? 1220 बड़ा है। अब ये 1220 ये कितना, इसका कितना है? तो आपको पता है 3720 का 50% अगर करते हैं हम, तो 50% कितना आता? तो आता 15 16 16 दूनी 32, कितना आता? 17 दूनी 34, 18 दूनी 36, 1800 समथिंग आता। 1800 समथिंग आता। 50% तो जाएगा नहीं, समझ रहे बात? या फिर हम कर सकते हैं क्या इसके साथ? देखिए, ये बहुत ज्यादा हो गया ना, 1800 समथिंग, यानी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हमको आ जाना है कितना? 1220 के करीब में जाना है। तो इसका 1/4 करके देखते हैं हम लोग 2 केस लेते हैं, या तो पहले 50% या तो फिर 25%। तो 25% इसका कितना आएगा? इसका 25% कितना आएगा? जब देखिए तो 10% की बात करें तो हमारा आ जाए कितना? ये करीब 3700 समथिंग आ जाएगा। डबल कर दें, यानी ऑलमोस्ट अगर 4 से गुना करते, देखिए 25% का मतलब होता है कितना? 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। 4 से इसमें और गुना करते कितना? 4 3 12 नहीं आ जाएगा अप्रॉक्स? 4 3 12 आ रहा है, तो 125% के करीब जा रहा है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। 135 आ रहा है, 125 आ रहा है। कितना आ रहा है आप लोग का? आप लोग का 135 आ रहा है। घटाया मैंने, गलती है। ओके ओके, सॉरी, घटाया मैंने, गलती है। हाँ, तब फिर 135% करेक्ट आंसर। हाँ जी, घटाया मैंने, गलती है। घटाया मैंने, गलती है। तो भी आप देखिएगा, घटाया मैंने, गलती है, फिर भी अगर आप 25% निकालिएगा 37% का, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, या फिर 37 का 25% निकालिएगा, यानी 1/4 कीजिएगा, तो कितना रिजल्ट आएगा जी? इसमें अगर हम 4 से गुना कर दें तो रिजल्ट आएगा 4 दूनी 8, 28 और 1 29 के 9, यानी कितना? 2 4 3 12 2 14। देखिए तो इतना करीब में आएगा अगर 4 से करते हैं। तो भी आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है ना जी, ऑप्शन नंबर बी थोड़ी आ रहा है। आप लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। कैलकुलेशन देखिए तो, अपना अपना कैलकुलेशन देखिए तो कितना आ रहा है आंसर? 125.5% आ रहा है, 135% आ रहा है। जल्दी से बताइए तो, अपना अपना कैलकुलेशन देखिए गाइस। हमने गलती कैलकुलेट किया है क्या? हाँ जी, ऑप्शन नंबर
सी इज द करेक्ट आंसर। लगता है मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दिया है। कितना आया था हम लोग, सॉरी गलती से पूरा का पूरा इरेज हो गया। कितना आया था हमारा 5040 ये आया था, और ये आया था कितना 3720 आया था। इतना इंटू में 100 कर रहे हैं तो हमको अप्रोक्स 35%। हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। सही है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए अपने अपने स्क्रीन के ऊपर, जैसे बनाई तो क्वेश्चन नंबर 2। इस एवरेज को दिमाग में रखेंगे, एवरेज बहुत ज्यादा काम देने वाला है। हाँ जी, बी इज योर करेक्ट आंसर। एवरेज को ध्यान रखेंगे, एवरेज बहुत ज्यादा काम आने वाला है आप लोग को। सॉल्व दिस क्वेश्चन, गिव मी द आंसर। ओके जी, डी आ रहा है आंसर। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। ओके गाइस, गिव मी द आंसर। जल्दी से आंसर बताइए आप लोग। ओके, मैं बता रहे हैं। फॉर विच मंथ द परसेंटेज डिक्रीज की बात की गई है। परसेंटेज डिक्रीज की बात की जा रही है। ध्यान से देंगे आंसर अपना अपना। बाकी लोग भी अपना अपना आंसर दे दे जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। For which month the percentage decrease in the collection of milk by dairy over the previous month is maximum? हमको मैक्सिमम देखना, डिक्रीज निकालना है मैक्सिमम। तो डिक्रीज आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत कम का डिक्रीज दिख रहा है। यहाँ पर डिक्रीज जो दिख रहा है वो दिख रहा है 360 का। यहाँ पर डिफरेंस 120 का है। यहाँ पे जो डिक्रीज है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम दिख रहा है। यहाँ पर डिक्रीज क्या दिख रहा है, मैक्सिमम दिख रहा है। तो मैक्सिमम कितना का दिख रहा है, तो आप देख सकते होंगे, आपको आसानी से दिख जाएगा। ये है 780 और कितना 40, 820 का है क्या। नहीं, 680 और 40, 720 का है। कितने का डिफरेंस है, 720 का। 720 का आई थिंक डिफरेंस है, 720 का। अब देखना क्या है हमको कि कौन सा डिनोमिनेटर, देखिए कंपेयर करना प्रीवियस ईयर से। तो एक बात याद रखिएगा, फ्रैक्शन में जिसका भी डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। डिनोमिनेटर ग्रेटर, डिनोमिनेटर ग्रेटर, वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। वैसे ही अगर डिनोमिनेटर जो है हमारा, वो क्या होता है, अगर छोटा है यानी कि लेस है, यानी कि छोटा डिनोमिनेटर है, देन वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा। हमारा वैल्यू क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बना सकते हैं। यहाँ पे क्या, हमको डिनोमिनेटर दिख रहा है ये, यहाँ पे दिख रहा है डिनोमिनेटर ये। समझ रहे हैं बात, देखिएगा ध्यान से। हम बोल रहे हैं 360 बाई में कितना है, 3660 ये है। और दूसरा हमारे पास कितना 720 है, बाई में कितना है 5040। अब देखिए ये जो डिनोमिनेटर ये इसका कितना डबल है, डबल है ना, यानी इसका हाफ करें हम तो ये दिखेगा 360 और बाई में कितना 2520। ये हमको दिखेगा 2520। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है जी, ये डिनोमिनेटर छोटा है कंपेयर टू दिस वन, और ये वैल्यू क्या आएगा, बड़ा आएगा कंपेयर टू दिस वैल्यू। ये वैल्यू क्या आएगा, बड़ा। ये किसके लिए आया था, इसके लिए आया था। आंसर इज में, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। अगेन ये कैलकुलेशन दिखाने के लिए आपके दिमाग में क्या रखना है, हाँ जी बिल्कुल 10% से भी ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये भी कर सकते हैं हम लोग, जस्टिफाइड है, बहुत अच्छे। हम लोग परसेंटेज भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो ये भी सिर्फ देखने के लिए है, कैलकुलेशन सिर्फ देखने के लिए। ये चीज आपके दिमाग में चलना चाहिए। समझ रहे हैं बात, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, सॉल्व कीजिए।
एंड गिराज वेरी गुड वेरी गुड। परसेंटेज से भी हम लोग इस क्वेश्चन को आराम से वैसे ही देख सकते थे, वैल्यू के हिसाब से 10% ज्यादा है। वो ज्यादा इजी हो जाएगा परसेंटेज पे देख लेंगे तो। एकदम आप बोल रहे हैं वो ज्यादा ही जो मैंने एक कंपैरिजन दिखा दिया, फ्रैक्शन में भी चीज समझ में आ गया कि अगर कोई फ्रैक्शन की बात आ गई तो हम लोग उस पर भी कर लेंगे। एंड दूसरा आपके दिमाग में ये भी आ गया परसेंटेज वाला। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर है, जल्दी से बनाइए। गिरिराज का आंसर आ चुका है ए। चलिए ठीक है जी, एकदम बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बाकी लोग आंसर नहीं देते हैं। ऋत्विका सिंह आपका आंसर भी लेट से आ रहा है इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। प्राची समझ में आ रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन था जी, बिल्कुल बिल्कुल, यस सर, वेरी गुड। कितना आसान सा क्वेश्चन लिखा है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मंथ बोला है इन विच मिल्क कलेक्शन इज अबव द एवरेज मिल्क कलेक्शन। द एवरेज मिल्क कलेक्शन हमने क्या निकाला था? 3720, 3720 निकाला था मिल्क कलेक्शन ना। अब बोला क्या, इससे अधिक जो है वो, और इससे कम है जो वो, कितने सारे मंथ में ऐसा हुआ है उसका रेशियो निकाल देना है। तो इससे अधिक कितने मंथ में है जी? हमको लगता है 2 ही मंथ में है। इससे अधिक कितने मंथ में? 2 मंथ में। तो बाकी 3 मंथ में इससे कम है, यानी रेशियो क्या होगा? 2:3। रेशियो क्या होगा? 2:3। यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप लोग स्क्रीन के ऊपर बनाइए। चलिएगा, जल्दी बना जाइए। गिरिराज बता रहे हैं ई। वेरी गुड गिरिराज, बहुत अच्छे। एक कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहा है, अच्छा देखते हैं, अगर वो सही हुआ तो बहुत मजा आ जाएगा। बहुत अच्छा है। देखिए कितना अच्छा कैलकुलेशन, देखिए कितना मजेदार कैलकुलेशन और कितना इजीली बनने वाला है ये। कितना मजेदार था कैलकुलेशन और कितना इजीली बनने वाला, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। मैंने जैसा बताया कि एक कैलकुलेशन मेरे दिमाग में चल रहा है, बहुत ही इजी और बहुत ही मजेदार सा लॉजिक है, मतलब मजेदार सा लॉजिक है, इजी एकदम। देखिए क्या है, यहाँ आप देखिएगा लिखा हुआ जनवरी अप्रैल मई, क्या लिखा हुआ? जनवरी अप्रैल मई। और हमको क्या निकालना है? फरवरी मार्च में। मई में कॉमन हो गया ना जी, मई में कॉमन हो गया ना, डिफरेंस की बात है ना। मई को हटा दीजिए, मई को क्या कर दिया? हटा दीजिए। हमको जनवरी जनवरी और अप्रैल के साथ कंपेयर करना है, किसको? फरवरी और मार्च को। तो देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये वाला वैल्यू बड़ा कितना है? 360 से। इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, डिफरेंस कीजिएगा, तो ये आ जाएगा 5040, और ये कितना है? 2880। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, जीरो हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। 14 में से 8 गया 6, और ये कितना हो जाएगा जी हमारा? ये 1, और ये कितना हो जाएगा? 2। 2120। यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है कितना? 2160 का। हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे 360 को। जोड़ने के ऊपर आएगा जीरो, ये 2 हो जाएगा, ये 4 5 हो जाएगा,
और ये कितना जो 2 हो जाएगा ना, 25-20 आ गया। और एवरेज निकालना था कितने ग्रुप का, तो 3 ग्रुप का, 3 ग्रुप का एवरेज था ना। एंड नंबर ऑफ इवेंट कितना हमारे पास 3 था, हम क्या कर देंगे यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 8 24, कितना आ जाएगा जी, 3 चौका 12 यानी 840। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात? देखिए कितना इजी था, कितना इजी था। दूसरा चीज तो हम लोग को पता ही है, एवरेज कर लेते हैं हम लोग इसका, किसका, इसका तीनों का एवरेज निकालते हैं। समझ रहे हैं बात? और फिर इस इन दोनों का एवरेज निकाल, तीनों का एवरेज निकालते और माइनस करते हैं, तो बात तो वही पड़ता है, यानी ये ज्यादा इजी होता कंपेयर टू दिस वन। समझ में आई ये मेथड? आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 5। गुड इवनिंग शिवम, कैसे हैं आप? थोड़ा सा लेट हो गया आपका आज, बट कोई बात नहीं। चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। एंड आई डोंट नो बाकी लोग कहाँ घूम रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। ना सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ओके वेरी गुड विपुल कुमार, गुड इवनिंग विपुल। गिरिराज है, वेरी गुड गिरिराज, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी समझना चाहिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। एंड जो भी लोग गाइस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, एंड देन लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ये क्या लिखा, इफ द डेयरी प्रोक्यूर्स द मिल्क एट रेट कितना 50 पर लीटर, हाउ मच मोर और लेस अमाउंट स्पेंड बाय डेयरी टू प्रोक्योर मिल्क इन मार्च एज कंपेयर टू फरवरी। हमको कितना पैसा अधिक या कम देना है किसका, मार्च और फरवरी की तुलना में, मार्च और फरवरी की तुलना में। हमको इस टाइप के क्वेश्चन में इस मनी से मतलब पता है क्या आता है, लास्ट में होता है, सबसे लास्ट में। हमको इसका कोई स्टार्टिंग में कोई मतलब नहीं है। वैसे अगर इसका बेसिक से बनाइएगा तो आप क्या कीजिएगा, आप निकालिएगा फरवरी का, लिखिएगा 3000 और इंटू में कीजिएगा 50। ठीक है, फिर जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे आ गया। फिर आप निकालिए क्या मार्च का, फिर लिखिएगा कितना हमारे पास 2880 और इंटू में क्या कीजिएगा 50। ठीक है, क्या कीजिएगा 50 एंड देन इसका वैल्यू लिखिएगा, और फिर इन दोनों में क्या निकालिएगा, डिफरेंस निकालिएगा। इससे बेटर होता है ये, अगेन क्या कहते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग बाल मजदूरी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाल मजदूरी। इससे रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट कैसे आएगा, तो सिंपल दिमाग लगाएं, क्या हमको डिफरेंस ही मतलब था ना, इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, 3000 और 280 का डिफरेंस आ जाएगा 120, और हम पैसा कितना है 50 है, तो इंटू में क्या कर देना था 50 करना था, 12 का 12 12 25 60 होता है, यानी 6000 लेस है ना, लेस है ना कि मोर है, किसका पूछा था, हाउ मच मोर और लेस द अमाउंट स्पेंड बाय रिपोर्ट मार्च, मार्च की तुलना में एज कंपेयर टू, लेस है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर, एकदम खत्म। हाँ जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल, लाइक एंड शेयर ठोक दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा गाइस आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, वेरी गुड। अब नेक्स्ट टाइप हो गया, नेक्स्ट डेटा आ गया, जल्दी सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। डेटा चेंज, चलिए एवरीवन जल्दी सॉल्व कीजिए तो। And now give me the answer for this question. डेटा को अच्छे से समझिए, डेटा क्या बोल रहा है देखिए ध्यान से, थोड़ा सिमिलैरिटी दिख सकता है डेटा में। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको एवरेज निकालना है। एवरेज देखिए तो एवरेज क्या आ जा रहा है, अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन, आपको एवरेज निकाल लेना है।
देख सकते, देखिए कितना आसान रेडर दिया, ये वाला वैल्यू देखिए, ये वाला वैल्यू देखिए, इन दोनों को इसमें का 360 अगर निकाल के, इसमें का 360 निकाल के अगर इसमें जोड़ दे तो ये भी कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। फिर ये कितना ये डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है 480 डिमांड कर रहा है ना, 80 जोड़ेंगे तो हो जाए 480 डिमांड कर रहा है, तो 480 कहां से आ सकता है, देखिए तो इसमें का 320, इसमें का 120, दोनों को जोड़ दे कितना आ गया 440 हो गया, और 20 इसमें का 440 और 20 कितना 460 हो गया, और 20 इसमें का कितना हो गया 480, ये भी हो गया हमारा कितना 3000 ये भी हो गया ना। बच यहाँ क्या गया, तो यहाँ बच गया 700, यहाँ बच गया कितना, कुछ भी नहीं है, ये भी 3000 कंप्लीट हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बचा है। इसमें का हमने बीसी लिया, यहाँ बचा कितना 100, क्योंकि हमने इसको 3000 किया, और यहाँ का मैंने यहाँ बचा कितना 1000 बच गया, समझ रहे बात। और यहाँ पे हमारा कितना बच गया, तो ये बच गया 2040, ये कितना बच गया 2040। अब इन सबको जोड़ के और एवरेज निकाल लेना है आपको, बाकी 3000 तो हो ही चुका है, तो हम यहाँ 2040 है, ये 1000 है, ये 100 है, और कुछ है नहीं, समझ रहे बात। ये तो कंप्लीट हो चुका है, बचा कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 700 बचा है, यहाँ 1000 बचा है, तो 1700, और ये कितना 1800 बच गया है। यानी कि 2040 में अगर हम 1800 जोड़ दे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 3840 के करीब में आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 8 चौका 32 हो जाएगा, 32 ये 6 और 0 88 64 480 और बढ़ जाएगा। यानी हमारा एवरेज कितना हो गया 3480 इज आवर एवरेज, आवर एवरेज इज 3480, समझ रहे बात। अब 3480 तो एवरेज आ गया, अब इससे बड़ा कितना है, इससे छोटा कितना, तो बड़ा देख लीजिए, एक बड़ा ये दिख रहा है, दो बड़ा दिख रहा है, और कोई बड़ा है क्या, एक बड़ा ये दिख रहा है, तीन बड़ा दिख रहा है ना, बस 3 से रेशियो होगा, 3:5 बचेगा, क्योंकि 8 है हमारे पास, 8% है, यानी 8 डेटा दिया गया 3:5, एंड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 3:5 ना 5:3 थोड़ी शिवम, 3:5 इज द करेक्ट आंसर गाइस, समझ गए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से बनाइए तो। एंड जो भी लोग लाइक नहीं किया लाइक कर दो गाइस जल्दी। आप लोग लाइक करोगे तो जाके शायद स्ट्रीम फैलेगा, बाकी लोगों को भी देखने का मौका मिलेगा ना। जितना आप लोग लाइक एंड शेयर करोगे उतना ही बाकी लोग भी इसका स्ट्रीम का फायदा उठा पाएंगे। चलिएगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर, इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा विपुल का आंसर आ गया सी, वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे। लेट्स सी क्या एकदम आसान सा क्वेश्चन है, वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे। गिराज बोल रहे हैं डी 1.5, ओके जी, देखिए 1.5 आता है या नहीं आता देखते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने का, 9798 हमको इसकी बात कर रहा है। इज वाज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ दैट ऑफ कितना, इसका 9495 यानी इसकी बात कर रहा है। यानी ये डेटा कितना गुना है, कितना गुना है, ये कितना हमारे पास 5040 है, ये कितना 3360 है, ये कितना टाइम्स है। तो आप जरा देखिए तो 1.5 गुना हो सकता है, क्या फिर कितना गुना हो सकता है, हमको एक लमसम देखना है। तो 0.4 का मतलब अगेन हम जानते हैं क्या, 0.4 का मतलब 25%, 0.4 का मतलब 25%। यहाँ पर डिफरेंस देखिएगा, अगर 0.4 इसका कर दें, इसका 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 32 और एक 4 को 16, 840 आता। अगर 840 इसमें हम जोड़ तो रिजल्ट कितना आता है, तो 0 6 10 के 0 कैरी कितना 1, 8 3 11 12 के 2 और 3 और एक कितना 4, 42 हो रहा है क्या। यानी इतना को जोड़ने से कुछ रिजल्ट नहीं आने वाला है जी, अगर 4 करते तो नहीं आता है। 1.5% आ रहा है कि 1. हाँ लगता है 1.5 आएगा, इसका मतलब हाफ करना ही पड़ेगा हमारे पास। अब हाफ करने के अलावा कोई उपाय नहीं बचता। अगर हाफ कर दे इसका, 33 का हाफ करें तो कितना आ जाएगा हमारा, 33 का हाफ करेंगे तो ये 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 होता है ना, 60 करीब में आएगा, 80 करीब में आएगा। ये 0 हो जाएगा, 814 के 4 कैरी कितना 1, 814 के 4 कैरी कितना 1, 6 3 9 1 10 के 0, 3 1 4 1 5, ये एग्जैक्ट 1.5 है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्ट 1.5 है। तो हमने क्या कर दिया, पहले एक बार 1.4 निकाल लिया, तो 1.4 देखा कि छोटा पड़ गया, फिर हमने क्या कर दिया 50% इसका ऐड कर दिया, एग्जैक्ट 1.5 यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे। विपुल आपका आंसर गलत हो गया, कोई बात नहीं, वेलकम सुश्री, वेलकम टू द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है।
वेरी गुड गाइस, बहुत अच्छे, जिनका जिनका डी आया है बहुत अच्छे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। मैं बता दूं कि इस क्वेश्चन के लिए भी पेन कलम, अभी तक हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया है उसके लिए पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हो। आपको दिमाग में कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करना होगा, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा थोड़ा सा। एंड रिमेंबर, मैं बोल रहा हूं पेन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ओके, ऋत्विका सिंह बोल रही हैं बी। चलिए, सबसे पहले आंसर आया बी, ऋत्विका सिंह का। लेट्स सी क्या आता है रिजल्ट। लिखा हुआ है क्या, फॉर विच ईयर द परसेंटेज इंक्रीज ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट, प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट। हमको परसेंटेज इंक्रीज की बात किया गया था। इंक्रीज आपको दिखेगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा का इंक्रीज दिखेगा, और एक बार इंक्रीज यहाँ पे दिखेगा। यहाँ तो डिक्रीज हो गया, ये नहीं है। एक बार इंक्रीज यहाँ पे भी दिखेगा आपको। तो मैक्सिमम इंक्रीज कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे इंक्रीज बहुत कम का है क्या? यहाँ पे इंक्रीज कितना का? यहाँ पे इंक्रीज हमारे पास है। तो यहाँ पे इंक्रीज जो हुआ है वो ज्यादा का दिख रहा है, 26 है, 37 है, यानी कि ऑलमोस्ट ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है? तो आपको दिख रहा होगा कितना का अप्रोक्स। तो ये 720 इधर है और 360 इधर। 720 प्लस 360 जोड़ देंगे तो ये 1080 का डिफरेंस दिख रहा है। 1080 का डिफरेंस दिख रहा है ना, अगर डिफरेंस की बात करें तो। 0 8 4 12 के 2, ठीक है। 6 और 1 7 हो जाएगा, 2 1 3, 1080 का डिफरेंस दिख रहा है। क्या यहाँ पे 1080 का डिफरेंस है क्या? नहीं, ये 1080 का डिफरेंस नहीं है। ये डिफरेंस 1080 का नहीं है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पर डिफरेंस कर, तो ये डिफरेंस कितने का हो जा रहा था आपको दिख रहा होगा क्या? ए होगा। ओके, हाँ बिल्कुल। यहाँ पर डिफरेंस की बात हो तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का दिख रहा है? ये वाला डिफरेंस की बात करें तो हम यहाँ पर डिफरेंस दिया कितना, तो ये है ऑलमोस्ट 120 को अगर हटा दे, सपोज 120 नहीं होता तो ये कितना 1320 होता। लेकिन 120 है तो 1320 यानी 1220, यानी ये सिंपल 1200 है। कितने का डिफरेंस है जी? 1200 का डिफरेंस है। अब देखिए कितना 1080 है, ये कितना 1200 है। समझ रहे बात? 1080 है, 1200 है। हम देखिए आपको बता रहे हैं कंपैरिजन मेथड। हम क्या बता रहे हैं आपको? कंपैरिजन मेथड। कंपैरिजन करके आप कैसे आंसर निकाल सकते हो? तो आप कर सकते हैं क्या, 1080 और बाई में क्या लिखोगे? 2640। यही करोगे ना, विच इज द परसेंटेज इंक्रीज। या फिर दूसरा करोगे कितना, 1200 और बाई में क्या करोगे? 3120। यही करोगे आप, यही हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके आप निकाल सकते हो क्या, कि अगर ये 10% करे तो ये करीब ये कितने परसेंट का आ जाएगा? ये अप्रोक्स 40% का चला जाएगा, 40% के करीब चला जाएगा। ये बात करें 10% ये होगा, ये कितने परसेंट के बराबर होगा? तो ये 3 4 25 का 100, ये भी 40% के करीब में जा रहा है। तो कैसे निकाले, क्या कैसे मालूम चले कौन सा आंसर सही है हमारा? कैसे मालूम चले? क्योंकि हमको यहाँ पे दिख रहा है यही 40% के करीब में जा रहा है, यही 40% के करीब में जा रहा है। समझ रहे बात? तो कंपैरिजन कहां पे किया जाए, कहां पे कंपैरिजन देखा जाए जिससे कि हम कंफर्म कह सके कि नहीं दिस इज द करेक्ट आंसर या फिर दिस इज द करेक्ट आंसर। एनीवन जो कुछ बोलना चाहेगा? एनीवन? विपुल बोल रहे हैं ए आंसर होगा। ओके जी, देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आपको पता है, या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। 1967 या फिर 1992 वाला केस पर आंसर होगा। हमारे पास यही दोनों है। तो आप कंपैरिजन सिर्फ करना है, आपको सिंपल क्या करना है, कंपैरिजन करना है। अब इस कंपैरिजन का वैल्यू बता दीजिए आप लोग, क्या होना आपके अकॉर्डिंग, क्या होना चाहिए? कैसे कंपैरिजन करें? कंपैरिजन करना, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला केस याद रखेंगे। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला केस हमेशा याद रखेंगे। डिनोमिनेटर देखिए वहां पे क्या है, 10 अब 2640 है, यहाँ पे कितना है हमारे पास, 3120 है। तो देखिए इस तरह की चीजों में जब भी कंपैरिजन की बात आता है, देखिए हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर का डिफरेंस देखते हैं। न्यूमरेटर का डिफरेंस कितने का आता है? ये बहुत कम का डिफरेंस है, 120 के करीब डिफरेंस है। बस डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस दिखेगा आपको, ये बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखेगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस दिखेगा, बहुत ज्यादा का डिफरेंस दिखेगा। अगर ऊपर वाला डिफरेंस देखिएगा ध्यान से, ऊपर वाला डिफरेंस इसके डिफरेंस से बहुत छोटा है, दैट मींस दिस इज द आंसर। यानी पहले वाला डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो आंसर होगा। लेकिन अगर ऊपर वाला का डिफरेंस ज्यादा है, ऊपर वाला का डिफरेंस ज्यादा है, तो ये वाला का डिफरेंस क्या होगा? आंसर होगा। किससे कंपेयर करेंगे? लेट्स सपोज ऊपर वाला x है और नीचे वाला y है। इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ x इज ग्रेटर देन y, देन दिस इज द आंसर।
लेकिन इफ x इज लेस देन y, इफ x इज लेस देन y, यानी कि नीचे वाला क्या है, छोटा है, तो उस वाले केस में ये वाला आंसर। क्यों ऐसा? क्योंकि डिनोमिनेटर जिसका छोटा होगा उसका आंसर आएगा। ये बात दिमाग में रखें, ये कंपैरिजन ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं? तो इससे क्या होगा, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार में आप आंसर बोल दो कि नहीं दिस इज द आंसर। यानी इसके हिसाब से बात करें तो 92 93, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया बात? समझ में आया मैंने कैसे किया? वेरी गुड ऋतिका, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्लियर हो गया गाइस? समझ गए एवरीवन? टेल मी यस और नो, जल्दी 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 से एक बार यस और नो बोली तो आपको समझ में आया मैंने क्या किया। रिपीट, ओके मैं रिपीट करता हूं, एक बार रिपीट में करता हूं, एक बार रिपीट करता हूं, देखिए ध्यान से। हम लोग पास वैल्यू पता है, मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं फिर रिपीट करता हूं। समझिएगा अच्छे से, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा है, मतलब मजा आएगा इस चीज को ध्यान में रखेंगे तो। मैंने यहाँ लिखा था कितना, तो यहाँ पे लिखा था 1080, इसी 1080। अब बाई में कितना लिखा था, 2640, ठीक है। फिर दूसरा वैल्यू कितना था, 1200 था। यहाँ पर डिफरेंस कितना लिखा था, 3120। अब देखिए मैंने क्या किया, इन दोनों का डिफरेंस किया। इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, लेट्स सपोज दिस इज y। इन दोनों का डिफरेंस कीजिएगा तो डिफरेंस कितने का है, लेट्स सपोज x, जो कि 120 का डिफरेंस था। यहाँ पर डिफरेंस कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 360 प्लस में बढ़ते 36 बढ़ते 48, ये अप्रोक्स 420 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 420 का, 420 का ना, सॉरी, ये 420 का डिफरेंस है। ये अप्रोक्स कितना का डिफरेंस है, 420 नहीं 480 का है ना, नहीं नहीं 480 का है, 480 का है, 420 का नहीं 480 का, देख ली तो डिफरेंस अगर देख ली तो 360 प्लस 120, 480, ठीक है, 480 का डिफरेंस है। तो मैं बता रहा था क्या कि अगर ये 480, अगर 480 से ये वाला वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू बड़ा होता, ग्रेटर होता, कहने का मतलब क्या, एक्स अगर ग्रेटर होता वाई से, अगर एक्स का वैल्यू और ग्रेटर होता वाई से, तो इस केस में जिस ये वाला आंसर होता, सेकेंड वाला आंसर होता, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है। यानी आंसर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू कौन प्रोड्यूस करता है, मैक्सिमम वैल्यू प्रोड्यूस करता ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला, ग्रेटर डिनोमिनेटर वाला। लेकिन अगर x का वैल्यू y से कम है, तो उस केस में जो आंसर होगा मैक्सिमम प्रोड्यूस कौन करेगा, जिसका डिनोमिनेटर कम होगा, यानी लेसर डिनोमिनेटर वाला, लेसर डिनोमिनेटर वाला। अब समझ में आया बात? नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, दिस इज एन अप्रोक्स वैल्यू, इससे आप कंफर्म, ये कोई कंफर्म वैल्यू पूछेगा तो वो नहीं निकलेगा, याद रखेंगे। दिस इज जस्ट फॉर अप्रोक्स वैल्यू, ये अप्रोक्स वैल्यू की बात की जाती है, जिससे कि हम लोग कंपेयर कर सकते हैं सिर्फ। दिस इज यूज फॉर कंपैरिजन ओनली, रिमेंबर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड विपुल, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन के ऊपर आएगा, जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। ओके जी, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। गिरिराज बोल रहे हैं डी इज द आंसर, बहुत अच्छे। शिवम भी बोल रहे हैं डी। चलिए देखते हैं, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन इतना,
where approximately what percent of the average foreign exchange reserve over the period under review? तो हमको पता है इसका एवरेज कितना निकाला था हमने जी, कोई बताना चाहेंगे? 3480 था क्या? ये एवरेज निकाला था क्या? व्हाट वाज द एवरेज? यही था ना एवरेज पिछले क्वेश्चन पे? टेल मी जल्दी से, यस और नो। The foreign exchange reserve of 9697, यानी कि ये यही बोल रहा है ना, ये कितना परसेंट है इसका? हाँ बस हो गया। तो इसके हिसाब से सिंपल क्या करना है, अगेन सेम चीज हमको करना होगा बेसिस। तो क्या करेंगे, इतना डिवाइडेड बाय कितना 3480 और गुने में क्या करेंगे 100 करेंगे। लेकिन हमको अगेन हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या कंपेयर सिंपल लॉजिक लगाते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे। डिफरेंस करना आसान हमारे पास हो जाएगा कितना, ये अगर 3500 होता तो कितना था जी 820 होता। ये अगर 3500 होता तो 820, लेकिन 20 कम है यानी कि 20 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 840 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? 840 का डिफरेंस है। कोई समझ में आ रहा है? अब 840 जो है इसका कितना परसेंट हो सकता है? देखिए तो 10% की बात करते हैं कितना, 340 करीब, 348 करीब में आता। 3480 जो है 10% की बात करते 348 आता। हमको ये जाना है इंटू 2 कर देते कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 को 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 20% से अधिक ही है, यानी ये सारे के सारे ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए। 20% से अधिक ही है तो कितना परसेंट और, 20% से अधिक तो ज्यादा हम जा सकते क्या, 125, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल, समझ गए बात? 30% तो जाएंगे नहीं, 30% करने का मतलब कितना, 338 और 348 और जोड़ना पड़ता। 30% कितना था, 8 14 के 4, ये 8 14 के 4 9 4 13 14 के 4 के फिर अगेन के क्या आता, एक आता 6 3 9 10 आता, 1044 आया था। तो 30% तो जाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है, नहीं ई नहीं होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए तो देख लीजिए, मैं कर देता हूं, मैं करता हूं। 50% हमारा कितना आया, 50% हमारा कितना आया, तो 20% कितना है हमारा, 20% हमारा कितना है, 20% हमने निकाला, इसका 20% आया 8 दूनी 16 के 6, 4 दूनी 8 और 1 9 और ये 3 दूनी 6, ये 20% आया। 1% 34 आता, 1% कितना आता हमारा, यहाँ पे क्या लिखा है अप्रोक्सीमेटली, यहाँ क्या लिखा है अप्रोक्सीमेटली। 8% कितना आता हमारा, 1% 34 आता, हमको जाना है कितना 5% के बराबर, फिर 10% आया ना, 10% का हाफ कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए, हाफ कितना आ जाएगा 1 7 4, जोड़िए तो कितना आता रिजल्ट में, तो ये आ जाएगा हमारा 6 9 से 16 का 6 कितना 1 6 और 1 कितना आ गया 7 और 1 कितना आ गया 866 के करीब में आ रहा, कितना 25% जा रहा है, कितना 866 करीब में, यानी कि जो वैल्यू होगा 124.56 के अप्रॉक्स आने वाला, दिस इज द वैल्यू। यानी ये जो हम कैलकुलेट करोगे यहाँ पे, तो ये जो वैल्यू रिजल्ट आएगा 124.56 के करीब में आएगा, क्योंकि स्लाइटली बढ़ा है, 840 चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है 866, तो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर आएगा, अगर 124 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली कितने के बराबर, 125 के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। समझ में आया बात? सर नन ऑफ दीज के कारण ऑप्शन चेक करना पड़ रहा है। सिर्फ हम याद रखिएगा, नन ऑफ दीज जो होता है वो मतलब ना के बराबर आता है एग्जामिनेशन में, नन ऑफ दीज जो होता है हमारा और ना के बराबर। दूसरी बात, जब अप्रोक्सीमेट बोल दिया ना, अप्रोक्सीमेट बोल दिया और आप 125 से करीब में यहां पहुंच रहे हैं, दैट मींस दैट इज योर आंसर। समझ रहे बात? अप्रोक्सीमेशन में ये बात दिमाग में रखना होता है कि अप्रोक्सीमेशन वाला केस तक कतई नन ऑफ दीज नहीं होता है, बहुत रेयर टू द रेयर, मतलब किस्मत खराब हुआ ना तभी जाके नन ऑफ दीज आएगा, जब क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेट पूछा हो, अदरवाइज अप्रोक्सीमेट वाला केस में कभी भी नन ऑफ दीज नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोग किसको बनाइए, क्वेश्चन नंबर 10। ये भी सेम परसेंटेज से बना दीजिए, इस क्वेश्चन को परसेंटेज में बना दीजिए, परसेंटेज पे खेल जाइए, यहां पे इंक्रीज किया इस बात का ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन का जवाब तो मतलब बच्चा ही दे देगा आराम से। इस क्वेश्चन का जवाब देने में अगर टाइम लग रहा है तो भाई साहब बहुत गलती है। नहीं शिवम आपने गलती कर दिया, शिवम ने गलती कर दिया, गिरिराज आपका सही है, वेरी गुड। शिवम ने गलती कर दिया, क्या गलती किया आपने, तो आपने इसका सीधा डबल कर दिया, ये दिख गया आपको 200%, बट यहाँ पे पूछा क्या था, इंक्रीज कितने का हुआ। हाँ
दैट इज ऑप्शन नंबर ए। 100% का इंक्रीज दिखेगा आपको। 2520 था, 5040 दिख रहा है, यानी 2520 बढ़ा हुआ है। 100% का इंक्रीज, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द आंसर। आई होप सब क्लियर हो रहा है। सुश्री क्लियर हो रहा है? टेल मी यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग स्क्रीन के ऊपर। बिल्कुल क्लियर हो रहा है ना? नाउ सॉल्व दिस सेट गाइस। पढ़िएगा अच्छे से, ऊपर होगा इन्फॉर्मेशन। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन बनाइए। ओके जी, विपुल बोल रहे हैं ए आंसर होगा। ओके विपुल, देखते हैं हम लोग क्या आता है आंसर। एक बार चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। विपुल, चेक योर आंसर वंस। ओके जी, गिरिराज डी बता रहे हैं। गिरिराज आप भी आंसर चेक कर लीजिए, आपसे ये उम्मीद नहीं है गिरिराज, फिर से चेक कीजिए। पहले मेल पार्टिसिपेंट करना है इन द मैराथन इन 2012, 13 और 14। 12, 13 और 14 का मेल लेना है। Find the ratio of the average number of male participant in the marathon. This one. Average number of male participant. This one. Average निकाल दीजिए। तो आप देखिएगा, सिंपल देखिएगा, 12, 13, 14 है ना। देखिए यहाँ पे 300 है ना, इसका 300 उठा के इसमें डाल दी 1700 में। ये भी कितना हो जाएगा? 2000। ये भी कितना हो गया हमारा? 2000। ये भी कितना हो गया? 2000। लेकिन यहाँ बढ़ कितना गया? 150। तीन लोगों में बांटना था 50-50, यानी एवरेज कितना हो गया? 2050। एवरेज कितना हो गया हमारा? 2050। जब 2050 हो गया तो 2050 किसका मल्टीपल है जी? अब देखिएगा सब में जीरो है, जीरो को हटा दीजिए। ये 2050 41 का मल्टीपल है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, पिछले वाले क्वेश्चन का ओके, कोई बात नहीं। ओके ओके, बिल्कुल मैं समझ गया। समझ में आया बात सभी को? यस और नो, ये क्वेश्चन सभी को समझ में आया? यस और नो गाइस, जल्दी से बताइए तो। टेल मी एवरीवन, यस और नो, समझ में आई तो? हाँ जी, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर। कोई बात नहीं गिरिराज, कोई बात नहीं, होता है, मैं समझ सकता हूँ। वेरी गुड प्राची, बहुत अच्छे। ऐसे ही सीखते रहना रेगुलर बेस पे। ओके, गिरिराज बोल रहे हैं ई। चलिए जी, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इन विच ईयर द मैक्सिमम पीपुल अटेंड द मैराथन, पार्टिसिपेट इन द मैराथन? कौन से साल में मैक्सिमम लोग मैराथन में आए हैं? चलिए, वेरी गुड। तो इस तरह का डेटा में पता है कंफ्यूजन क्या होता है कि सॉरी यहाँ पे कितना बड़ा वैल्यू है, ये भी कितना बड़ा वैल्यू है, और यहाँ सब 1700, 1900, 1100, 1500, 1800 समथिंग में रह गया। तो आपके दिमाग में है कि ये आंसर हो सकता है या फिर ये आंसर हो सकता है। बट इसका सेकेंड वैल्यू देखिए, सेकेंड वैल्यू बहुत कम है। तो जब भी ऐसा कुछ है तो कुछ ऐसा वैल्यू देखिए जो आपस में एक अच्छे लिमिट पे गया हो, एक अच्छे हाइट पे गया हो, और साथ में दोनों को दोनों वैल्यू आपस में क्या क्लोज्ड हो। दोनों को दोनों अगर आपस में क्लोज हो तो वही हमारा आंसर होता है। इन दोनों का सम आपका आ जाएगा 3500, 3500, यानी ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। और बाकी सबका वैल्यू बहुत छोटा हो जाएगा। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे एवरीवन। इस बार ऋत्विका सिंह का आंसर नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोग के स्क्रीन के ऊपर। वेरी गुड विपुल, वेरी गुड सुश्री, गिराज, शिवम, वेरी गुड गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन के ऊपर है, बनाइए तो। नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड कल हम लोग लाइन ग्राफ देखने वाले हैं।
कल हम लोग का लाइन ग्राफ होने वाला है, यानी टुमारो क्लास विल बी लाइन ग्राफ। फिर हम लोग ये देख लेंगे, कैसलेट देख लेंगे, केसलेट सॉरी, केसलेट देख लेंगे। लाइन ग्राफ के बाद हम लोग केसलेट देखेंगे, या फिर स्टैकिंग देख लेंगे। स्टैकिंग ग्राफ देखना है हमको, स्टैकिंग बताना है। हम ऐसा करते हैं, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, कैसलेट बाद में नहीं, कुछ दिन बाद देंगे कैसलेट, क्योंकि कैसलेट के थोड़ा बहुत वेन डायग्राम पता होना जरूरी है। कैसलेट के लिए थोड़ा सा वेन डायग्राम पता होना जरूरी है। ओके जी, गिरिराज आंसर बोल रहे हैं डी। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइनल टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन द मैराथन इन 2016, 2016 की बात कर रहा है, 2016 का डेटा है ही नहीं हमारे पास। इफ द टोटल पार्टिसिपेंट इंक्रीज बाय 25% इन 2016 ओवर द एवरेज पार्टिसिपेंट इन 2014 2015। अब देखिएगा एवरेज पार्टिसिपेंट जो बोला है ना, एफ, हाँ, 2014 और 15 बोलते, यहाँ पे गलती से ये ना अज्यूम कर ले कि 4 इवेंट है, तो 4 इवेंट और 4 से डिवाइड गलती से ना करें। अगर 4 से डिवाइड कीजिएगा आंसर गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ इवेंट 4 दिख रहा है ना, ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, 2014 और 2015 का एवरेज बोला है। तो 2014 कलेक्टिवली 1 इवेंट है, 2015 कलेक्टिवली 1 इवेंट है। यानी आपको फाइनल में एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ना कि 4 से। तो इस बात का ध्यान में रखे पहली बात। तो क्वेश्चन में इस तरह कंफ्यूजन आए तो दिमाग में रखें क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। चलिए, अब पूछा था हमसे एवरेज निकालना था, तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, एंड उसका 25 2 से डिवाइडेड 25% निकाल लेते हैं। हमारे पास ये एक सिंपल सा मेथड है। या तो फिर सिंपल जोड़ लीजिए, या फिर सिंपल दिमाग लगा लीजिए। तो दिमाग कैसे लगाएंगे, तो हमारे पास एवरेज निकालना है इन दोनों का सम प्लस इन दोनों का। तो हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, तो इन दोनों का एवरेज निकाल लिखिएगा, तो ये कितना है, 50-50 जोड़ दीजिए। ये कितना आ गया, 50-50 इसमें से जोड़ दिए, ये टोटल 1500 हो गया। टोटल कितना हो गया, 1500। इन दोनों का एवरेज, इन दोनों टोटल कितना, 3000 हो गया ना, टोटल 3000 हो गया, ये 3000 हो गया टोटल। या फिर आप बोल लीजिए 1500, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1500 ये हो गया। इसकी बात करते ये कितना जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 9 3 12, यानी 3200 टोटल हो जाएगा ना, 32 यानी 1600 ये हो गया। कितना आ गया, 1600। इन दोनों को सम कर दिए तो कितना आ गया, 3100। 3100 इज द एवरेज ऑफ 2015 एंड 2014। 14 और 15 का एवरेज कितना है, 3100। मैंने क्या किया, देखिए दो तरीका है, आप इन सबको जोड़िए, उसके बाद 2 से डिवाइड कीजिए। या तो मैंने क्या किया, इन दोनों का अलग एवरेज निकाल दिया, 1500 आ गया। इन दोनों का अलग एवरेज निकाल दिया, 1600 हो गया, और इन दोनों को जोड़ दिया, तो ये टोटल का एवरेज निकल गया। क्योंकि 2 ही से डिवाइड करना, 2 से डिवाइड यहां कर चुके हैं, इसको इसको भी 2 से डिवाइड कर चुके हैं, इसीलिए कलेक्टिवली हमने क्या कर लिया, 1600 और 1500 को जोड़ दिया, आगे 3100 एवरेज। अभी इसमें क्या है जोड़ना, जो 25% बढ़ गया है। 25% करने का मतलब हमको पता ही है कितना, 25% करने का मतलब क्या, 1/4। तो 1/4 बढ़ा दीजिए, यानी 3100 तो ये हमारा पास है ही, 25% निकालना है तो 1/4 कर दीजिए। 4 से डिवाइड कर दीजिए 3100 को, तो कितना आराम कटेगा, 4 सत्ते 28 हो जाएगा। 4 सत्ते कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा। 7 गया, बचा कितना, 3 और 0। फिर अगेन कितना आएगा, 4 सत्ते 28 आ जाएगा। फिर 2 और 0, ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, 3875। यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात। गाइस रिमेंबर, मैं ये बता रहा हूं इसलिए इतना समय जा रहा है, अदरवाइज मैं बता रहा हूं कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया इन सबको विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो। विदाउट पेन आप सॉल्व कर सकते हो सारे के सारे क्वेश्चन को, बिना पेन चलाए हुए। समझ गए बात, आपको सिर्फ दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। ये कुरान, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व कीजिए। सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस, जल्दी से।
ओके जी, सबसे पहले आंसर आया गिरिराज का सी, बाकी लोग विपुल, शिवम, सुश्री, ऋत्विका, आप लोग आंसर बता दो जल्दी। क्या लिखा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज मेल पार्टिसिपेंट इन द मैराथन एंड एवरेज मेल पार्टिसिपेंट इन द मैराथन? अब इस टाइप का क्वेश्चन बताने के लिए मैंने क्या बताया आप लोग को, इवेंट कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 इवेंट हो गए, क्वेश्चन डिवाइड करना है 5 से। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने क्या बताया है कि एवरेज का डिफरेंस जब पूछा है, एवरेज का डिफरेंस जब पूछा है तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पर डिफरेंस कितने का, मेल और फीमेल का? यहाँ पर डिफरेंस मेल और फीमेल है कितना, यहाँ पर डिफरेंस कितने हैं, यहाँ पर डिफरेंस कितना और यहाँ पर डिफरेंस कितना, बस सिंपल। तो यहाँ पर डिफरेंस निकालेगा तो आपको दिख रहा है कितने का, तो आई थिंक 750 का, 750 ज्यादा हो जाएगा, सॉरी, 300 200 550 का, दिस इज 550, देखिए ध्यान से, दिस इज 550। यहाँ पे जो डिफरेंस दिखेगा आपको, तो ये डिफरेंस दिख रहा है क्लियरली 1000 का दिख रहा है, 1000 का दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे दिखेगा तो 100 घट गया, ये कितना, 1700। ये मेल माइनस में 100 है, माइनस में कितना 100 है, तो माइनस कर दीजिए, इसमें से माइनस कर दीजिएगा 100, कितना हो जाएगा 450, दिस 450 एंड प्लस 1000 कितना हो गया 1450। यहां तक हम लोग जा चुके, 1450 आ चुका है हमारा, कितना है 1450। देखिए ये दिमाग में कैलकुलेशन है 1450। ये जो डिफरेंस है अगेन मेल अधिक है, हमारा मेल ही अधिक है ना, कितना अधिक है जी, तो आपको दिखेगा ये अधिक है 13 14, 1400 अधिक है, यानी 1400 और जोड़ दीजिए इसमें, 1400 और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 2850। 2850 अभी तक आ चुका है एक्स्ट्रा। यहां पर मेल कम होगा, कितना कम होगा, 100 कम हुआ है ना, तो 100 माइनस कर देंगे, ये 50 है तो कितना आ जाएगा 2750, और डिवाइड कितना से करना है, 5 से कर देना है, कर दीजिए 5 से डिवाइड, 5 5 25, कैरी कितना 2, 5 5 25, यानी कितना आ गया जी 550। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बात? अब जरा ये बताइए कितने लोग दिमाग में कर रहे हैं कैलकुलेशन, टेल मी एनीवन, एनीवन जो इस कैलकुलेशन को दिमाग में कर रहे हैं, कोई ऐसे हैं जो इसको कैलकुलेशन को दिमाग में कर रहे हैं बिना पेन कॉपी उठाए हुए, कोई भी व्यक्ति? एक काम करते, एक बार इसको दिमाग में करते, देखिएगा ध्यान से, इसको एक बार क्या करते दिमाग में करते, अपने अपने दिमाग का इमेजिनेशन पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने अपने दिमाग का इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए। कैसे इसको दिमाग में करते जरा ध्यान दीजिए, आपको डेटा के साथ खेलना कैसे है। 50%, ओके वेरी गुड। चलिए इस डेटा को 50 कैसे 100% पे कैसे खेलना वो समझ लीजिए। तो आपको दिखता है क्या यहाँ पे सिंपल 1800, इन दोनों का डिफरेंस 550 आ गया, 550 आ गया, और हम डेटा को जरूरी, हम जरूरी नहीं कि इंडिविजुअली हम सीरियल वाइज चले, हम क्या करें डेटा को यहाँ से और यहाँ से उठाएंगे। मिस्टर हम सर वेरी गुड, विक्रांत बहुत अच्छे। हम लोग क्या करेंगे डेटा को अप डाउन करेंगे, जैसे हमको यहाँ लिखा 550, 550 का डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे 100, यानी 100 घट गए, 450 हमको दिखा, यहाँ पे एग्जैक्टली 1000 दिखा, 450 प्लस 1000 1450 हो गया। फिर यहाँ पे दिख रहा है कितना 1400 का, तो 1400 का डिफरेंस हमको दिख रहा है, यानी कि 1450, 14 दूनी 28, 2850 हो गया। अब यहाँ पे हमको कितना दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है हमको 50 कम, 100 कम हो गया ना, तो 2850 में 100 घटा देते आगे 2750। अब डेटा एक समझिएगा, आपके दिमाग में एक स्क्रीन बनना चाहिए कि 2750 हमको दिख रहा है, 2750 दिख रहा है हमको, ऐसा दिखना चाहिए 2750। अब 5 से डिवाइड करना, 5 5 जा 25 मैंने किया तो 27 में से 5, 27 में से 25 घट गया, 2 बचा, और यहाँ का 5 उतर गया, ये भी 25 हो गया, तो 5 5 जा 25 अगेन, 5 और 5 25 हो गया, और माइनस कितना कर रहे हैं हम लोग, जीरो कर रहे हैं, एक जीरो क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा बैठा रहे हैं, तो कितना हो गया 550। बस दिमाग में क्लियर चलेगा, समझ रहे हैं बात, सिर्फ दिमाग का खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग पे, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ऐसा जिसको आप दिमाग में शायद कैलकुलेट शायद नहीं कर पाए। देखिए तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज ऑफ फीमेल पार्टिसिपेंट इन द मैराथन इन 2011 एंड द परसेंटेज ऑफ मेल पार्टिसिपेंट इन 2013? इसको आप दिमाग में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको आपको बनाना पड़ेगा। दिमाग सब दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इसको डायरेक्ट ही निकालना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं हो सकता है। अगर कोई है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, अगर कोई शॉर्ट ट्रिक इसका बनता है, दिमाग आपको लगता है कि हो सकता है, देन लेट मी नो। 2011 एंड 2013, व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द फीमेल पार्टिसिपेंट इन द मैराथन 2011, 11 में कितना फीमेल पार्टिसिपेट किया का परसेंटेज, एंड द मेल पार्टिसिपेंट इन 2013?
इसका डायरेक्ट निकालना ही पड़ेगा और कोई उपाय नहीं दिख रहा है। इसका एक ही तरीका है जो हम लोग जानते हैं, परसेंटेज फीमेल का निकालना है 2011 में ना। व्हाट इज द परसेंटेज डिफरेंस विद द फीमेल और पार्टिसिपेंट इन द मैराथन 2011 में फीमेल की बात करते हैं। फीमेल हमारे पास कितना है, 1250 है, यानी आपको लिखना होगा 1250 22 में कितना, 18 और 12 कितना होता है, 3050, 3050, ये हो जाएगा ना, जीरो और नहीं, हाँ जीरो, ठीक है, 8 2 10 के जीरो, 2 2 30, ये हो जाएगा। और दूसरा आ जाएगा मेल निकालना है, 1700 हो जाएगा ये। और मेल 2013 का ये आ जाएगा कितना, 3500, ये हमारे पास है। अब इन दोनों का परसेंटेज वैल्यू निकाल के डिफरेंस कर देना है। दोनों में इंटू 100 आप लोगों को पता है, इसमें भी इंटू 100 है, माइनस इसमें भी क्या करना है, इंटू 100 करना है। अब इसी को सॉल्व करना है, तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करके मुझे आंसर बता दो। टेल मी द आंसर बाय सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, जल्दी सॉल्व कीजिए एंड देन गिव मी द आंसर। चलिएगा, जल्दी सॉल्व कर जाइए। 0 0 कट कर दीजिए, 100 कट कर दीजिए, जो वैल्यू आ रहा है उसको कर लीजिए, माइनस कर दीजिए। इसमें का 2 0 कट कर देंगे, यहाँ से 35 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आ जाएगा, नहीं तो अच्छा, आप दोनों कोई बी बता रहे हो सकता है बी कैन बी द आंसर, जो आप लोग बोल रहे हो, मे बी आप लोग सही बोल रहे हो, बी कैन बी द आंसर, बी हो सकता है आंसर। ये वाला वैल्यू अप्रोक्स 40.98% के करीब में आ जाएगा, 40.98 41% के करीब में आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है ये करीब आ जाएगा 48.57 के करीब में आ जाएगा, 48.57% के। ठीक है, दिस इज द वैल्यू गाइस। अब इसको डिफरेंस कर दीजिए सिंपल, 48.57 माइनस में कर देंगे 40.98, माइनस कीजिए तो कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा 18 17 17 में से 8 है कितना बचेगा, 9 9 8 77 9, और ये हो जाएगा 14 में से 9 गया 5, ये आ जाएगा करीब ऐसे। और ये हो जाएगा हमारा कितना 7, क्योंकि एक कैरी ले लिया, ये कैंसिल आउट, यानी कि 7.59 करीब में आएगा। 59 का मतलब होता है 6, यानी 7.6% इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये ही एक ऐसा कैलकुलेशन है जिसको करना ही पड़ेगा, इसमें कोई उपाय नहीं है आपके पास। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आपने एग्जैक्ट नहीं निकाला, कोई बात नहीं, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना नहीं, सी नहीं आएगा बिल्कुल, बी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप? क्योंकि ये वैल्यू भी इतना क्लोज कर दिया है ना, देखिए वैल्यू भी, ये तो समझ रहे हैं, फिर भी गैप है, ये भी गैप कर दो, बट ये दोनों के बीच में थोड़ा क्लोज वैल्यू कर दिया है। अगर अप्रोक्सीमेट निकालना जाए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। समझ रहे बात? एंड दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो। तो आज के क्लास में इतना ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी के लिए आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है गाइस।